Hey there, रंजीत दिस साइड। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज कोड फोर्सेस राउंड 756 डिव 3 का प्रॉब्लम। पॉलीकार्प रिकवर्स द परम्यूटेशन। प्रॉब्लम बेसिकली क्या कह रहा है, मैं क्लीन कर देता हूँ शॉर्ट में। ओके, ये बोल रहा है कि हमें एक परम्यूटेशन दिया जाएगा। परम्यूटेशन का बेसिकली मीनिंग यही है कि 1 to n हमें मतलब एक अरेंजमेंट देगा, एनी पॉसिबल अरेंजमेंट। सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, 1 to n होंगे इंक्लूसिवली n, ठीक है। और उनका एक परम्यूटेशन हमें गिवन होगा और उसके उस परम्यूटेशन की मदद से हमें एक ए अरे फॉर्म करके दिखाया गया है, जो कि बेसिकली फॉर्मेशन ऐसे हुआ है कि कंपैरिजन हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का उस परम्यूटेशन में जो वैल्यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कंपैरिजन हुआ तो इन दोनों में मिनिमम कौन हो गया, 2 हो गया। तो हम पहले ए में 2 को, 2 कौन सा साइड पे है, हमारे राइट साइड पे है, तो हम राइट साइड से अपेंड की अरे ए में। ओके, तो आया। फिर उसके बाद बचा क्या, 314। 314 में अब एंड में कौन कौन बचे, 4 और 3, तो 3 छोटा होगा। 3 छोटा है तो वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में, सॉरी, तो लेफ्ट साइड से अपेंड होगा। तो अब हमारा ए क्या बन जाएगा, 3,2। ओके, जो यहाँ बना भी हुआ देख सकते हो आप। अब क्या बचेगा एरे में, 1,4। ठीक, 1,4 में छोटा कौन, 1, ये कौन से हाफ में है, लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ में अपेंड होगा ए में, हुआ तो 1,3,2 बन गया। ओके, फिर बचा क्या, 4। जो लास्ट एलिमेंट बच रहा है, यहाँ गौर करके अगर हम देखते तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है इस एरे का, क्योंकि ये सबके कंपैरिजन में सबसे बड़ा है, तो ये हमेशा सबसे लास्ट में ही निकलेगा। ओके, ये सबसे लास्ट तक स्टे करेगा हमारा परम्यूटेशन में, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में निकलने वाला है, और इसको निकालने का प्रोसीजर है कि हम कहीं भी डाल सकते हैं, मतलब एरे में स्टार्ट में डाल सकते हैं या फिर एंड में डाल सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी होगी। ठीक है, ये हमें ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करने का परमिट किया गया है। अब हमें इनपुट में क्या दिया गया, टेस्ट केसेस है। ओके, नॉर्मल है, 10⁵ है, तो n log n से बड़ा नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी n log n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है टेस्ट, हमें ए अरे दिया हुआ है बेसिकली, और अब हमें फॉर्म करना है परम्यूटेशन पी को ऑब्टेन करना है। एरे ए हमें गिवन है। ओके, तो एरे ए गिवन है, तो अब पता करना है, इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो ऑब्टेन हो भी सकता है या फिर नहीं। तो नहीं होने का केस में, जैसे यहाँ पहले ही बोला कि हमारा लास्ट में हमेशा क्या निकलेगा, ए का केस में हमारा लास्ट में क्या आएगा, मतलब या तो शुरुआत के एंड में या तो लास्ट वाले एंड में, या तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे या फिर राइट मोस्ट पॉइंट में एरे के, एरे ए के। ओके, वो क्या होगा, वो मैक्स एलिमेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है उसे जनरेट करना, उस परम्यूटेशन को ऑब्टेन करना। अगर नहीं होता है तो -1 उसमें आउटपुट कर देना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है जनरेट करना। जैसे कि ये केस देख लेते हैं, 13542। ओके, 13542 का 4 तो सॉरी 5 मैक्सिमम होगा ना, तो 5 मैक्सिमम है, तो ये किसी भी एक एंड पे नहीं हमारा पाया गया, तो इस केस पे हमारा -1 आउटपुट होगा। ठीक है, इसके लिए हो गया। अब बाकी के लिए देखते हैं हम परम्यूटेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए केस ले लेते हैं 1,3,4 लेट्स से। ओके, सो हमारा ये मैक्सिमम 4 है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम तो 4 इंडिपेंडेंट है हमारा, कि हम कैसे भी चाहे। हमारा क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो भी एलिमेंट पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में पहुंच जा रहा है बेसिकली। हम इस मैक्स को नहीं गिनते, ठीक है। मैक्स अगर यहाँ भी हो तो मुझे को उससे मतलब नहीं है, हम उसे स्ट्रिप आउट करके थोड़ा देर के लिए सोचते हैं। ओके, ट्रिम करके उसको सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो पहले आ रहा है वो लास्ट में अपेंड हो के पीछे की तरफ उसे ढकेला जा रहा है, ठीक है, वो पीछे की तरफ जाया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्यों ना हम इसी को पूरे को रिवर्स कर दें, ठीक है। और हमारे पास एक फ़ायदा और है कि हम 4 को कहीं भी ला सकते हैं, चाहे यहाँ लाए चाहे यहाँ लाए, वो डिपेंड करता है उस ए जो हमें इनपुट में देगा, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो A4 को कहीं भी लिख सकते हैं अपने नंबर में, क्योंकि वो वैसे भी सबसे लास्ट में ही आने वाला है, क्योंकि वो तो मैक्स एलिमेंट है, वो कंपैरिजन में, हर कंपैरिजन में सबसे बड़ा निकलने वाला है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैच यही है कि हम पूरे को ही क्यों ना रिवर्स कर दें, और वही हमारा एक्चुअल में आंसर भी होगा इस केस में, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें भी समझने को, बेसिक एल्गोरिदम है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो मैंने बोला जैसे कि मेरे को क्या करना था कि मैं एरे का इनपुट ले लिया, ओके जनरल, फिर आंसर एक बनाया मैं, ओके। सो वो हमें ऑप्टेन नहीं करना था, ये मैंने ऐसे ही ले लिया था। ये असल में पहले मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था, तो उसके लिए मैं कर रहा था अलग तरीके से काम कर रहा था, वो अलग अलग था, तो वर्क नहीं किया मेरे केस में, तो मैं फिर इस पर स्विच किया। ठीक है, तो उसे डिलीट करना, उसे इग्नोर करना अगर आप सोल्यूशन देख भी रहे हो तो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला -1 किस केस में आएगा, अगर मेरे दोनों लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एंड पे अगर मुझे n नहीं मिलता, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट परमुटेशन, n क्या है वही है हमारा, तो हम उस केस में -1 प्रिंट कर देंगे। ओके, और अगर मिल जाता है तो हम आगे निकल गए। ठीक है, क्योंकि उस केस में परमुटेशन ऑब्टेन करना पॉसिबल है, और पॉसिबल होगा तो कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जस्ट बाय रिवर्सिंग ऑल द नंबर्स। ठीक है, ऑल द नंबर्स, जो भी एरे के नंबर्स हैं हम उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और वही हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।